Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Tooth Fairy, and today we will continue with the second part of our chapter first of oral pathology series. In the last video we covered our four topics, and today we are covering our exostosis topic, torus palatinus and torus mandibularis, Peri-Romberg syndrome and Crouzon syndrome. Basically 5 marks question आ सकता है इसमें से, but torus palatinus and torus mandibularis are clinically important, so you should know about what it is. And Peri-Romberg syndrome can also come as a 5 marks question. Then what is exostosis? Exostosis is पुरानी बोन है उस पर थोड़ी नई बोन फॉर्म हुई, तो that will be a bony protuberance. Protuberance is elevation, okay, that will arise from the cortical plate. So this is of two type, torus palatinus and torus mandibularis. Torus palatinus, as the name says, palate पे है ये, bony hard mass in the midline of the hard palate, okay, in the midline of the hard palate. इसकी morphologically types हैं, अगर हम clinically देखते हैं तो there are types of torus palatinus, okay. एक में there is a flat, okay, flat में क्या दिखेगा, एक broad circular सा base होगा जिसपे convexity दिखेगी, that is the flat one. And then the spindle one is, spindle में same ही है, बट थिंग इज बीच में एक मिडलाइन रिज है. देन वी हैव द नॉड्यूलर वन. नॉड्यूलर और लॉब्यूलर में दोनों में दिखते हैं कंपार्टमेंट्स, बट फ़र्क क्या है कि नॉड्यूलर का सबका अलग अलग बेस होगा, लेकिन लॉब्यूलर का सिंगल बेस है. इट्स लाइक एक कंपार्टमेंट को हमने वी डिवाइडेड इनटू मैनी लोब्स, ओके, बट देयर विल बी अ सिंगल बेस. सो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थी. इटियोलॉजी इसमें जेनेटिक्स का है, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व दैट देर इज अ मेंडेलियन पैटर्न इज फॉलोड, ओके, एंड एनवायरमेंट भी रोल प्ले करता है. इफ देर इज अ ट्रूमा, okay, so periosteum is signal to make new bone, okay, then it can make torus palatinus, or sometimes like both genetics and environmental factors are there. But अगर threshold surpass होगा, then the trait will be expressed, so there will be a torus palatinus on the palate. Clinical features में ये है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा हैं देन मेल्स, ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज टोरस मैंडिबुलरिस. मैंडिबुलरिस में देयर इज ए एम, तो वो मेल्स में ज़्यादा है, ये वाला फीमेल्स में ज़्यादा है, पैलेट वाला फीमेल्स में ज़्यादा है. देन देयर इज बोनी आउटग्रोथ. वी हैव स्टार्टेड डिफरेंट शेप्स. जो म्यूकोजा है विच इज़ ओवरलाइंग इट हैजंट एनी ब्रेकेज, सो इट इज़ इंटैक्ट, ओके, बट इट ओकेजनली अपीयर वाइटिश, दैट इज़ ब्लांचिंग हो जाती है. एंड देन अगर बिकॉज ये एलिवेशन है, तो अगर म्यूकोजा पे कोई भी ट्रोमैटिक चीज़ लगती है या कोई ट्रूमा होता है तो इट कैन कॉज अल्सरेशंस, ओके. एंड हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास दो अपीयरेंसेस हैं. एक तो है कि बाहर ये वाली है जिसमें सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन है सारा का सारा वो, ठीक है, लेकिन एक है शेल लाइक जिसमें अंदर देयर इज़ अ कॉम्पैक्ट बोन, सॉरी, अंदर देयर इज अ कैंसलस बोन एंड बाहर वाला साइड इज कॉम्पैक्ट बोन, ओके. एंड इफ वी व्यू इट रेडियोलॉजिकली, सो इट्स रेडियो ओपेक, लुक्स लाइक लिटिल वाइटिश, एंड देन रेडियोलूसेंट वाले ब्लैक दिखते हैं स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे डिपेंडिंग अपॉन द ओपेसिटी. एंड ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट जनरली चाहिए नहीं होता, बट व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ डेंचर बेस, ओके, अगर हम डेंचर ऐसी बना दें तो या तो वो रॉक करेगा, अडैप्ट नहीं हो पाएगा, या फिर वो वहाँ पे अल्सरेशन कर सकता है. सो वी सर्जिकली रिमूव इट व्हेन वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द डेंचर बेस, ओके. देन जो टोरस प्लैटिनस है वो ज़्यादा होता है मैंडिबुलरिस, इट इज़ लाइक 9 to 60%, मैंडिबुलरिस इज 5 to 40%, ओके. सो दिस यू कैन सी हेयर द बोनी आउटग्रोथ, ओके, एंड हेयर ऑल्सो there are different lobules. So this is torus palatinus, and then we have our next topic, torus mandibularis. Torus mandibularis में क्या होता है? Mandibularis में it exostosis along the lingual aspect of mandible, okay. वो था मिडलाइन ऑफ पैलेट में, ये अराउंड लिंगुअल एस्पेक्ट पे. अगर हम देखें तो जैसे मैंडिबल का अंदर वाला सर्फेस इज कॉल्ड एज मीडियल सर्फेस, बाहर वाला इज कॉल्ड एज लेटरल सर्फेस. तो मीडियल सर्फेस पे वी हैव माइलोहायोइड लाइन एंड लेटरल सर्फेस पे वी हैव ऑब्लिक लाइन, ओके. सो माइलोहायोइड से ऊपर, माइलोहायोइड लाइन से ऊपर ग्रोथ होती है ये, ओके.
एंड इसमें भी सेम ईटियोलॉजी है, जेनेटिक्स का रोल भी है, एनवायरनमेंट का भी रोल है, ठीक है. एंड देन देर इज इट कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल. बायलेटरल होता है मोस्टली, यूनिलेटरल काफ़ी कम चांसेस होता है, 20% केसेस में ये यूनिलेटरल होता है. इट कैन बी सॉलिटरी, सिंगल, लोब्ड और मल्टीपल, सेम एज द पैलेट वाला. एंड देन ट्रीटमेंट सेम, हमें व्हेन वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ डेंचर, व्हेन वी वांट टू सीट द डेंचर एंड वांट टू अवॉइड दैट रॉकिंग थिंग, सो हमने तब इसको सर्जिकली रिमूव करना है. And then we have our next topic, Peri-Romberg syndrome. Another name is progressive hemifacial atrophy or progressive facial hemiatrophy. So hemi is half, facial is face, and atrophy is like slow death. Okay, so hemifacial atrophy है Peri-Romberg syndrome में, half of the face is going to be atrophied. Okay, इसका इट वॉज लाइक डिस्कवर्ड इन 1846, तब भी इसका रीज़न नहीं पता था. एंड आज भी इक्वली इंफॉर्मेशन है. सम साइंटिस्ट रिलेटेड टू स्क्लेरोडर्मा, सम रिलेटेड टू सेरिब्रल डिस्टर्बेंसेस, कुछ कहते हैं हेरिडिटरी है. ओके, सो द कॉजेज आर स्टिल पुअरली अंडरस्टैंड. इसमें फीमेल्स सफ़र मोर देन मेल्स. ओके, एंड लेफ्ट साइड पे ज़्यादा देखा गया है, ये एट्रोफी लेफ्ट साइड पे देखी गई है. सो इट स्टार्ट्स इन फर्स्ट 2 decades ऑफ लाइफ. सबसे पहला साइन होता है कू द सेब्र. कू द सेब्र एक लेफ्ट होता है इन द मिडल ऑफ द फोरहेड. ओके, व्हाट दैट शोज दैट एट्रोफी हैज स्टार्टेड एंड इट मेक्स लाइक डिस्टिंग्विशिंग लाइन बिटवीन द एट्रोफी एंड द हेल्दी टिश्यू. सो कू द सेब्र, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी. एंड देन व्हाट हैपन्स इज स्लोली प्रोग्रेसिव एट्रोफी है, तो धीरे धीरे फर्स्टली इट विल अफेक्ट स्किन, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज. एंड ये क्या करता है, हाफ फेस को एट्रोफी कर रहा है, तो उसी साइड का वो इप्सिलेटरल सलाइवरी ग्लैंड्स. इप्सिलेटरल इज सेम साइड एंड कॉन्ट्रालेटरल इज other side. Like if a nerve is affected in of left side, then the symptoms will there, the features will be on the right side, so that is contralateral. But इस केस में जो साइड की एट्रोफी हो रही है उसी साइड के सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग, ईयर, लैरिंग्स, ईसोफेगस, यहाँ तक कि किडनी एंड ब्रेन तक भी डैमेज हो सकता है. देन देयर कैन बी एलोपेशिया ऑफ द सेम साइड और देयर विल बी पैची लॉस ऑफ हेयर. एंड कूद सेब्र, द क्लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द फोरहेड ऑफ फेस. ओके, शेलो होंगी आईज इसमें. ओके, शेलो ऑर्बिट होगी तो इनऑप्थैल्मस लग सकता है. एंड इसमें पोस्टीरियर ओपन बाइट है. पोस्टीरियर ओपन बाइट क्यों है, क्योंकि जो नोज है और जो फेस है वो इज ट्राइंग टू शिफ्ट टू द अफेक्टेड साइट. ओके, तो दे आर स्लाइटली रेज्ड. जो लिप है उसकी भी स्लोली एट्रोफी हो रही है. सो वी कैन सी द एक्सपोज्ड मैक्सिलरी टीथ एज वेल एज देर इज ओपन बाइट. ओके, सो पोस्टीरियर ओपन बाइट और एंटीरियरली हमें एक्सपोज्ड मैक्सिलरी टीथ दिख सकते हैं उस सेम साइड पे. एंड slowly that trigeminal neuralgia can be there. Trigeminal is our 5th cranial nerve. Trigeminal neuralgia में what happens is there are wherever the nerve is there, so when we touch there or there is some trigger point, so it there is very intense pain, so that is trigeminal neuralgia. Migraine है and epilepsy है, that can also later on develop. Then what are the oral manifestation that is important हमारे व्यू से, ठीक है. तो यूनिलेटरल एट्रोफी, बेसिकली एट्रोफी हर यूनिलेटरल हो ही रही है, तो एट्रोफी ऑफ टंग, एट्रोफी ऑफ लिप्स and mandible, and then we can have upper or lower posterior open bite, and then we have maxillary teeth are exposed, and we have delayed eruption. Eruption, root resorption होती है, and there is difficult in mastication. Obviously there is atrophy, so there will be difficult chewing, and we discussed root resorption. And then what is the treatment? Okay, धीरे धीरे ये स्लोली प्रोग्रेस करता है, देन इट बिकम स्टेबल. ओके, सो वेर एवर नेसेसरी वी कैन डू प्लास्टिक सर्जरी. जहाँ पे भी कोई फेशियल काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ हैं वो करेक्ट कर सकते हैं. देन देयर वाज मैल ओक्लूजन, देयर वाज ओपन बाइट एंड अदर प्रॉब्लम, सो वी कैन डू ऑर्थोडोंटिक थेरेपी फॉर दैट, बट लेटर ऑन इट बिकम्स स्टेबल. ओके, then our last topic for today is Crouzon syndrome. Crouzon syndrome is craniofacial dysostosis.
क्रेनियोफेशियल मीन्स क्रेनियम और फेस का, डिसोस्टोसिस मीन डिफेक्टिव फॉर्मेशन हो रही है बोन की। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो स्यूचर्स होते हैं क्रेनियम या फेस के, वो प्री मेच्योर क्लोजिंग हो जाती है उनकी, ठीक है, दे आर फ्यूज्ड, ओके, दे आर ऑब्लिटरेटेड। तो क्रोजन और एक पर्ट सिंड्रोम भी विल रीड नेक्स्ट। उसमें क्या होता है, सिंडेक्टाइली फ्यूजन ऑफ फिंगर्स और डिजिट्स, ठीक है। तो क्रोजन में ये नहीं होता, सिंडेक्टाइली नहीं होती है, पर्ट में देयर इज सिंडेक्टाइली, ओके। एटियोलॉजी देखें हम अगर इसकी, तो एटियोलॉजी में देयर इज म्यूटेशन ऑफ FGFR2, ओके, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट BDS के लिए, एंड देन बट यू शुड नो। तो क्रोजन सिंड्रोम में म्यूटेशन ऑफ FGFR2 हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके, तो हेड की शेप चेंज होने वाली है, इट विल बी स्मॉल, इट कैन बी बोट हेड, इट कैन बी ट्रायंगुलर शेप, ओके। सो ब्रैकियोसेफेली, स्केफोसेफेली और ट्राइगोनोसेफेली इज देयर, ठीक है। ऑर्बिट्स हैं जो शेलो हो जाएंगी, शेलो मीन्स हमारी कम डीप रहेंगी, ठीक है। तो ऑक्यूलर प्रोप्टोसिस होगी, आईज ऐसे लगेंगी वो बल्ज आउट कर रही हैं बाहर, ठीक है। एंड इन द लास्ट टॉपिक पेरी-रोमबर्ग सिंड्रोम, बाय मिस्टेक आई टोल्ड दैट ऑर्बिट इज शेलो, नो, ऑर्बिट इजंट शेलो, उसमें तो इनफैक्ट इन ऑप्थाल्मस हो रहा था, इंट्रूजन हो रही थी आई की अंदर की तरफ। इस केस में क्रोजन सिंड्रोम में हमारे पास ऑर्बिट इज शेलो, कम स्पेस है अंदर, तो आंख ऐसे लगेगा कि बाहर की तरफ इट्स बल्जिंग आउट, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूलर प्रोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस लाइक प्रोट्रूजन, ओके। इसमें इट कैन चेंज द विजन ऑल्सो, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस ऑल्सो, and because there was premature closing, there is a short head, there will be intracranial pressure है जो increase हो जाएगा, ठीक है। और जो फेशियल बोन्स हैं, मैग्जिला है वो अंडर डेवलप रह सकता है, ओके, एंड मैग्जिलरी टीथ क्राउडेड रह सकते हैं, ठीक है। हमें थोड़ा फेस, मिड फेस हमें शॉर्ट दिखेगा, ओके, एंड देन वी विल हैव अ वाइड फोरहेड, हाई, और वाइड फोरहेड हाई दिखेगा, लेकिन जो मैग्जिला वो शॉर्ट दिखेगा, ओके। पैलेट पे वी कैन हैव सम लेटरल पैलेटल स्वेलिंग्स, ओके। स्वेलिंग क्या होता है, बाहर की तरफ एलिवेशन होगी, पैलेट, दिस इज अ पैलेट, और उसमें दो स्वेलिंग्स बन गए, तो ऑटोमेटिकली हमें वहाँ पे क्लेफ्ट दिखेगा, क्लेफ्ट इज लाइक अ ग्रूव, तो वो दिखेगा, तो देर इज अ स्यूडो क्लेफ्ट, द फॉल्स क्लेफ्ट इज देयर, ओके, बिकॉज देर आर 2 लेटरल पैलेटल स्वेलिंग्स, तो हमें क्लेफ्ट फील होगा वहाँ। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल रिटार्डेशन कैन बी देयर, नॉर्मल IQ भी हो सकता है, एंड इम्पेयर बट चांसेस कम है, एंड इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। There's very important radiological feature, that is beaten metal appearance, we will discuss about it. And फर्स्टली इसका अगर हमने देखना है, इसको डिटेक्ट करना है, तो हम रेडियोलॉजी करेंगे किस किस चीज़ की कर सकते हैं, स्कल, स्पाइन और हैंड की, ओके। स्कल का अगर हम देखें तो स्कल में हमारा ऑब्लिटरेटेड स्यूचर्स होंगे, फ्यू स्यूचर्स होंगे, ओके, बिकॉज प्रीमेच्योर ऑब्लिटरेशन थी स्यूचर्स की। स्पाइन अगर देखें तो हमें बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस दिख सकता है, एंड हैंड कॉन्ड्रोप्लेजिया लाइक शॉर्ट हैंड, शॉर्ट लिम्स, तो वो हमें दिख सकता है, तो हम ये 3 एक्सरेज ले सकते हैं। And then what is the treatment, because the intracranial pressure was increased, so we have to do craniectomy is like part of skull is removed ताकि हमें skull को squeeze ना करना पड़े, okay, and so part of skull is removed and the pressure is relieved, so craniectomy is done. Then because we told maxilla is underdeveloped, mid face proper नहीं था, तो we will do the plastic surgery for mid face, and हमारा जो ऑक्यूलर आई डिफेक्ट है, ठीक है, एक प्रोप्टोसिस है, उसको ट्रीट करने के लिए हम फ्रंटो ऑर्बिटल एडवांसमेंट हम कर सकते हैं। सो दिस इज द ट्रीटमेंट। एंड द बीटन मेटल पैटर्न you can see, it looks like when you beat a metal with hammer, you can see all the sutures, you cannot spot any suture like normally you can spot in skull x-ray, and like यहाँ पे नॉर्मली स्यूचर होता, यहाँ पे होता या कॉर्नल स्यूचर ऐसे होता, सेजिटल ऐसे होता, मेनली इट अफेक्ट्स कॉर्नल सेजिटल, सबसे ज़्यादा उन्हीं को अफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो देखो कहीं स्यूचर्स नहीं दिख रहे, बट इट लुक्स लाइक द शीट ऑफ मेटल हैज़ बीन बीटन विद द हैमर, सो इट इज़ बीटन metal pattern. Okay, so thank you everyone, I hope you understood the topics, and please like, share and subscribe to my channel if you really like the video. Thank you.